नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने चैनल ग्रेट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज फिर से अभी आपका एग्ज़ाम जैसे कि लगा है पॉलिटेक्निक का, तो आप सभी लोगों की तैयारी उम्मीद करते हैं बढ़िया चल रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और उनके जो भी इम्पॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या करें, कंप्लीट करें। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं परसेंटेज की, जिसको बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, आप सभी लोगों ने इस सेंटेंस को, इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा। आप सभी 12th पास आउट हो, आप सभी 10th पास आउट हो। आप पहले क्या होता था, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न मैटर करता था, लेकिन अब आज के टाइम पे परसेंटेज मैटर करता है। आपके घर में कोई भी रिलेटिव आता है, आपसे आपका स्कोर नहीं पूछता है, आपसे आपका परसेंटेज पूछता है। आपका परसेंटेज का मतलब कि आप उसको अपने परसेंट बताते हो कि भाई मेरा कितना है, 85% है। आपसे कहता है कि आपका मैथ्स में कितना स्कोर है, तो आप बताते हो उसको 90% है। इट मीन्स क्या है, आप लोग उसको स्कोर बता रहे हो यार मैथ का 90% है, इसका मतलब है कि आपने 100 में कितने अंक प्राप्त करे, 90 अंक प्राप्त करे। अगर परसेंटेज की स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारी परसेंटेज की क्या होती है, स्पेलिंग होती है, जो कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला हमारा बेटा लेटर निकलता है पर और दूसरा क्या निकलता है, सेंटेज। क्या निकलता है? सेंटेज। सेंटेज शब्द को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे विराट कोहली सेंचुरी मारता है। क्या मारता है? तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 से। सेंचुरी का संबंध किससे है? 100 से है। यानी वहां पर अगर वो 99 स्कोर किया है तो हम उसको सेंचुरी नहीं बोलेंगे। जब वो बेटा 100 स्कोर उसने अगर किया है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे। तो वहां से ये पता चला कि परसेंटेज टॉपिक का जो राजा नंबर है वो क्या है, हमारा 100 है। यानी ये कहानी किसकी है? ये कहानी 100 की है, 100 की कहानी है। ये पूरी कहानी किसकी है? 100 की, 100 की है। अब पर का मतलब क्या होता है? तो पर का मतलब होता है बेटा वो वाला पर नहीं जो पक्षियों के होते हैं। पर का मतलब होता है प्रति। क्या होता है? और प्रति को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से, या हम इसी को बटा या अपॉन बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो 1 अपॉन कितना बना, जाके 100 बना। और इसी को ये मैथमेटिकली लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। मैथमेटिकली इसका सिंबल परसेंटेज का क्या है, कुछ इस प्रकार से है। यानी जब भी आप प्रतिशत देखोगे तो उसकी जगह पर प्रति मतलब 1 अपॉन, प्रति मतलब अपॉन, और सेंटेज मतलब क्या हो गया, 100। या हम इसी को बोल सकते हैं शतांश या सैकड़ा, ढेर सारे इसके पर्यायवाची वाले क्या हैं, वर्ड्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब सिंबल उसका आपको समझ में आ गया, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 अपॉन कितना हो गया, 100। अब बेटा आपके एग्जाम में छोटे छोटे से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, ज़्यादा टाइम भी हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसी वीडियो में क्या करनी, कंप्लीट करनी। 5% है बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 5% है, मैंने कहा इसका मान बताओ। 10% है, इसका मान बताओ। इसी तरीके से 150% है, इसका मान बताओ। बेटा आपको हम बता दें, जब कभी भी आपने परसेंटेज देखा तो आप बस उसके दिमाग में आपके बस ये चलना चाहिए कि प्रतिशत मतलब होता है 1 अपॉन 100। कितना होता है? 1 अपॉन 100। 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब है 100 में 5। कितना? हमारा कितना भाग है? 100 में 5 का भाग है। 10% का मतलब है हमारा 100 में कितना है। जैसे एक पापा है और पापा ने 100 रुपए का नोट निकाला और कहा कि आपका इस 100 रुपए में 10% का हिस्सा आपका है और बाकी बचा हुआ आपकी बहन यानी आपकी सिस्टर का है। तो 10% का मतलब हुआ कि आप 100 में से 10 रुपए क्या है, लोगे और 90 रुपए अपनी बहन को, अपने सिस्टर को क्या कर दोगे, दे दोगे। तो वहां पर प्रतिशत का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, 100 का कोई ना कोई भाग होता है। जैसे हमने कहा 12% रुपया दे दो, तो 12% रुपया का मतलब आप 100 में सिस्टर को कितना दोगे, 12 रुपए दोगे। मैंने कहा 20% हिस्सा दे दो अपने सिस्टर को, तो इसका मतलब है पापा के 100 रुपए में हम 20 रुपए अपनी सिस्टर को देंगे, 80 रुपए हम अपनी जेब में रखेंगे। तो ये सारी चीजें। अब जैसे यहाँ पर 5% है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिख देंगे, और प्रतिशत का सिंबल हटाने के लिए हम इसको 1 अपॉन कितना लिखते हैं, 100। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी 1 बटे बेटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं।
इसी तरीके से 10% लिखा है तो 10 गुणे प्रतिशत हटाना है तो 1 कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% 1 कितना हो जाएगा 10। 150% है, प्रतिशत हटाना है तो 1/100 लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको प्रतिशत रिमूव करना आना चाहिए। इसको हम ये कह सकते हैं कि हम प्रतिशत से फ्रैक्शन की ओर कैसे जाते हैं, प्रतिशत से फ्रैक्शन की ओर कैसे जाते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेटा आप ध्यान रखिएगा P/Q का फॉर्म क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। मैंने लिखा 3/4, क्या ये फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें P भी है और क्या है, Q भी है। तो ऐसे आप सभी लोग याद रखेंगे। तो अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर कैसे जाते हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाने का सिंपल सा फंडा हमारा ये होता है कि जहां पर प्रतिशत होता है बस उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/100 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं बेटा, 1/100। तो जल्दी से इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे को उसका आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे को उसका आंसर दीजिए। बहुत आसान है, तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 20% आपको बताना है कितना होगा, 35% आपको बताना है कितना होगा, आपको 55% बताना है कितना होगा, आपको 3/2% बताना है कितना होगा। जल्दी से बताइए, प्रतिशत जल्दी से बताइए कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है। 20% बेटा बहुत आसान है, 20 गुणे 1 कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 5 10, बेटा कितना आ गया 1/5। ये आपकी है फ्रैक्शन, क्या है। इसी तरीके से अगर हम 35 की बात करें तो 35 गुणे 1/100, 5 7 35, 5 दूना 20, 7 कितना आ जाएगा 20, ये भी आपकी क्या है फ्रैक्शन। इसी तरीके से 55 की बात करें तो 1/100, 5 से काटा 11, 5 दूनी 10, 11/20, ये भी आपकी क्या है फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर हम 3/2 की बात करें तो 1/100 नहीं कट पिट रहा, 3 कितना आ जाएगा 200, ये भी आपकी क्या है फ्रैक्शन। तो परसेंटेज से कैसे छलांग लगाकर हम फ्रैक्शन की ओर जाते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है कि जहां पर प्रतिशत नजर आएगा मैं वहां पर लिखूंगा 1/100, 1/100, क्योंकि कहानी है किसकी, 100 की। किसकी कहानी है, 100 की कहानी है। तो 1/ कितना लिखना होगा 100, बस इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या होता है बेटा, कभी कदार कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं एग्जाम में। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन है आपके सामने, जैसे आप सभी लोग अभी निकाले बेटा 20 कितना निकाले, 20% निकाले, कितना निकाला था आपने, तो 20 गुणे 1/100, तो फाइनली काटेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/5। अब यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को कैसे अब परसेंटेज में बदलेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी P से F जाना हो, P से कहाँ जाना हो, F जाना हो, तो आप एक चीज याद रखिएगा, 100 का क्या करेंगे डिवाइड, 100 का क्या करेंगे, अभी आपने देखा भी हम 100 का क्या करते हैं डिवाइड। परसेंटेज से कहाँ पर जाना है, फ्रैक्शन पे। और अगर आपको F से कहाँ जाना है, P की ओर जाना है, तो हम 100 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये आप मूल मंत्र कहीं पर क्या कर लो, नोट कर लो। ये आप मूल मंत्र कहीं पर क्या कर लो, नोट कर लो। बहुत जरूरी है कि अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जा रहे हैं तो हम भाग करेंगे, और अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, और बच्चे भूल जाते हैं कभी कदार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। अच्छा, आप m मल्टीप्लाई में देखो m आता है, क्या आता है, तो आप ये देखिए m f और p के बीच का है, ABCD देखो m a p और f के बीच का है, f और p के बीच का है, बिल्कुल है। f से शुरू होगा, कहाँ तक जाओगे, p तक, तो उसके बीच में m आएगा,
यानी याद रखना, जब भी f से कहाँ जाना है, p की ओर जाना है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसका करते हैं, 100 का। और आप ये जानते हो f मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, और p मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो अब अगर हम मान लो 1/5 को हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन से कहाँ जाना है, परसेंटेज में, तो 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना आ जाएगा, 20%। देखो वही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए वही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर हम आपसे कहें 1/3 को फ्रैक्शन में चेंज करो, सॉरी परसेंटेज में चेंज करो, तो बहुत आसान है, किससे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो करिए जरा, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, कितना आ जाएगा। आप यहाँ पर करोगे, कटेगा पिटेगा तो है नहीं, तो 3, फिर कितना, 100, तो 3 त्रिका बेटा कितना हो जाएगा, 9, 1 0, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, ऐसे करके आएगा। तो ये वाला क्या होता है, सही, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, तो 33 सही कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी p से f जाएंगे तो 100 का डिवाइड, f से p जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, जरा मान निकाल के दिखाओ, 5 × 20%। आप बताओ कितने लोग कर लेंगे, 5 × 20% करके दिखाओ, 5 × 20%, 5 × 20%। बहुत आसान है बेटा, 5 × 20% बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, 5 लिखना है, मल्टीप्लाई 20, और बटे में कितना कर देंगे, 100, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है सभी का। बहुत आसान है। अब लेकिन देखो क्या होता है, कभी कदार मैथमेटिकल दे दिया जाता है, कभी कदार इसी को ऐसे लिखा जाता है, 5 का 20%। क्या लिखा रहता है, 5 का 20%। तो का मतलब याद रखिएगा, जब भी का नजर आए तो याद रखिएगा गुणा होता है। क्या होता है, आप बचपन में सीखते हो। तो का जब भी नजर आए तो आपका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 5 का 20%, यानी 5 और 20 और प्रतिशत मतलब क्या लगा दो, 100। ऐसे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 20 का 10%, 20 का 10%, जल्दी से बताइए, 20 का 10%, 20 का 10%। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग 20 का 10% निकाल रहे थे। तो 20 का 10% यानी 20 गुणे 10 और प्रतिशत मतलब 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 2। आ गई बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और है, परसेंटेज की कहानी यहीं पर ही नहीं खत्म होती है, ये तो अभी शुरू हुई है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। आपका यूपी पुलिस का हो, बैंक का हो, क्लर्क का हो, कोई भी एग्जाम है तो उसमें आप ये मान के चलो कि ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं सब पूछी जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग परीक्षाओं में अंक प्राप्त करते हो। अंक प्राप्त करने का मतलब, जैसे कि आप सभी ने ढेर सारे एग्जाम दिए, जैसे आपने मान लीजिए मैथ में, ठीक है, कौन कौन से, अब चूंकि मैथ के टीचर है तो हर बार सब्जेक्ट में सबसे पहले मैथ ही लिखने का मन करता है। वैसे आता क्या है, हिंदी आता है, ठीक है, तो पहले हिंदी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, मैथ्स लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, साइंस लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, आर्ट मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, एक कोई छूट रहा है तो हाँ, मतलब 10वीं के सारे सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, 5 में काम चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बच्चा ने हिंदी में लिया, मान लो उसने 60 नंबर, ठीक है, इंग्लिश में उसके आगे 50 नंबर, मैथ में आगे 90 नंबर है, साइंस में आ गए 40 नंबर, ठीक है, आर्ट में आ गए 60 नंबर सपोज नंबर, ठीक है। और मैंने कहा कि उस बच्चे का परसेंटेज क्या बना, ठीक है, उस बच्चे ने कितने परसेंट स्कोर किया, कितने परसेंट स्कोर किया, ठीक है, मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, आर्ट में इतने, तो टोटल पहले इनका कर लो। तो A0, यहाँ पर 6 5 11 9 20 4 24 6, कितना 300,
300 स्कोर किया। अब आपसे हमने कहा कि इसका परसेंटेज बताओ, अंक स्कोर 500 में से कितना है, कितने का है, टोटल कितना है। अगर हम आपसे कहें इसका टोटल कितना है, तो टोटल कितना है 500, कितना है टोटल, इसका स्कोर कितना है 500, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका। तो परसेंटेज कैसे आएगा, तो कितने तुमको मिले, तो तुमको 300 मिले, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या फिर जो हमको मिला 300 मिला और बटे में टोटल और गुणे में कितना कर दोगे 100, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 5 6 का 30, यानी उसका टोटल स्कोर कितना आया 60%। कितना आया, उसका परसेंटेज स्कोर कितना है 60% है। अब आप अभी एग्ज़ाम, अभी आपका सभी का रिजल्ट आने वाला है, तो आप ऐसे अपना परसेंटेज वहीं दुकान खोल लो और वहीं पे कोई भी हो, चूँकि बच्चे नहीं निकाल पाते ना परसेंटेज, तो कह दो कि प्रत्येक बच्चे पर 5 रुपये, तो आपका अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। ठीक है, आप वहीं पर बैठ जाओ, आप स्कोर टोटल करो, टोटल बटे में टोटल नीचे जो मिला ऊपर मल्टीप्लाई करके, एक दिन में करोड़पति बनने वाली चीज़ें है ये। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इस्तेमाल कर सकते हो इसका। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी कदार कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे लिखा रहेगा 5 का कितने प्रतिशत, 5 का कितने प्रतिशत 35 है, 5 का कितने प्रतिशत 35 है, ऐसे लिख के आ जाता है। 5 का कितने प्रतिशत 35 है। ठीक है, 15 लिख गया था। 5 का कितने प्रतिशत 35 है, तो कैसे करते हैं, 5 का कितने प्रतिशत 35 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं का किसके साथ है, तो का किसके साथ है 5 के साथ है, जिसके साथ है उसको कहाँ लिखते हैं अपॉन में। ठीक है, जो बचा है उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर। ठीक, और गुणे में हमेशा क्या लिखते हैं 100। तो यहाँ से काटा 5 सते 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 700%। कितना आ जाएगा, आगे बात समझ में, कितना हो जाएगा 700%। 15 का कितने प्रतिशत 35 है, तो 15 कहाँ चला जाएगा अपॉन, जिसके साथ का लगा हो और कितने उतने वाले सवाल हो तो हमेशा अपॉन में क्या लगाते हैं, जो जिसके साथ का है वो नंबर हमेशा अपॉन में, बचा वाला ऊपर, गुणे में क्या लिख देते हैं 100। तो इस तरीके से आप प्रश्न करते हो। जैसे हमने कहा 25 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 75 है, 25 का कितने प्रतिशत 75 है, तो बताओ मेरे को कितने प्रतिशत 75 है। यार एक छोटा सा प्रश्न है, कर लो यार, फटाफट करो। हाँ, जवाब आ गया है। 25 का कितने प्रतिशत, तो किसका 25 का नीचे, 75 ऊपर, गुणे में 100, तिहाई, कितना हो जाएगा 300%। तो परसेंटेज में थोड़ा सा और आगे की ओर अपनी गाड़ी की रफ्तार को और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बेटा हम लोगों ने परसेंटेज की जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको जान लिया। अब इसके कुछ टाइप के कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर जैसे आपको एक हम इसे सामने एग्जांपल के लिए लिख दिए हैं, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो ऐसे एक नहीं, डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स हैं। तो यहाँ पर 25 ना होकर कभी 35 आ जाएगा। कुछ टाइप हैं फिक्स होते हैं, टाइप में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे एक ह्यूमन टाइप होता है, ह्यूमन टाइप में क्या होता है, ठीक है, आपकी आंखें होती हैं, नाक होती है, ठीक है, भौवें होती हैं, आपका एक प्यारा सा चेहरा होता है, कान होता है, बाल होता है, ठीक है, उसी के साथ साथ हाथ पैर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैसे ही यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इंसान बना है, आप इसको क्या समझ रहे हो, ऐसे ही यहाँ पर ढेर सारे क्या हैं टाइप बताने वाले हैं। अब कोई भी एक इंसान आप देख लो, उसमें ये चीज़ें अगर ना पाई जाती हैं तो कहो, आंखें 2 ही होंगी, 3 नहीं होंगी, ठीक है, मुंह 4 नहीं होंगे, कान 5 नहीं होंगे, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही होगा एज इट इज़। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी टाइप है। अब ये रूप सबका अलग अलग होता है, किसी की नाक पिच्ची है, किसी की उभरी हुई है, किसी का मुंह बहुत प्यारा है, किसी का मुंह बहुत बेकार है। तो वैसे ही यहाँ पर वो रूप हो गया। तो ऐसे ही ढेर सारे क्या हैं डिफरेंट टाइप। देखते हैं किस तरीके से हमारे और आगे के प्रश्न
बनेंगे। तो टाइप 1 में हमारा देखो बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है। देखिए बेटा, एक चीज आपको बता दें कि सबसे पहले बेसिक को कभी भूलो ना। बेसिक और ट्रिक में डिफरेंस बिल्कुल ऐसा होता है कि ट्रिक आपकी चीजों को कर देते हैं आसान, बेसिक थोड़ा सा क्या टाइम लेता है। अब जैसे आप बैंक में गए, तो बैंक में आप पैसा निकालने के लिए पहुंचे, तो आपका बेसिक तरीका क्या है कि आप वहाँ पर पर्ची लिया, आपने स्लिप लिया, उसमें लिखा और आपने उसको दे दिया। वो पैसा आप जब चाहो, मतलब बैंक बंद ना हो, जब चाहोगे तब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर एटीएम की बात करें तो एटीएम क्या हमारा ट्रिक वाला तरीका है, उसमें तुरंत गए, तुरंत कार्ड डाला, पिन डाला, फटाफट पैसा आ गया। लेकिन कभी कभार वो घपला भी हो जाता है वहाँ पर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि बेसिक हमेशा काम आएगा। एटीएम बंद है किसी कारणवश, तो आपका बेसिक तरीका है आपकी बैंक में जाओ, आप अपना पर्ची भरो, आप तुरंत पैसा अपना पाओ। तो बिल्कुल उसी तरीके से बेसिक को थोड़ा सा समझ कर हम लोग काम करेंगे। एक आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, अभी मैंने एक आपको बताया, एक फॉर्मूला होता है प्राप्तांक बटे में कुलांक, कुलंक, और गुणे में कितना होता है 100। ये फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे। क्या होता है प्राप्तांक, नहीं दिख रहा है, क्या होता है प्राप्तांक बटे में कुलंक और गुणे में क्या होता है 100। अगर आपको जब कभी भी रिजल्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आपने प्राप्त किया जितना बटे में कुल कितना, गुणे में कितना 100, ऐसे करके कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक और फॉर्मूला होता है, वो बेटा होता है कम या ज्यादा। क्या होता है, कम या ज्यादा, और बटे में प्रारंभिक, बटे में प्रारंभिक, और गुणे में क्या होता है 100। जैसे आप सपोज एग्जांपल के लिए आप मार्केट में गए और आपने एक बाइक परचेस करी। बाइक परचेस करने का मतलब आपने एक बाइक खरीदी और उस बाइक को आपने 1000 रुपए में खरीदी। हाँ बिल्कुल, पुराने टाइम पे 1000 रुपए की वैल्यू है यहाँ पर। कितने के लिए, 1000 रुपए के लिए। और आपने उस बाइक को 1000 रुपए में खरीदा और आपने उस बाइक को 1500 रुपए में क्या कर दिया, बेचा। बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ, बेचा। तो अगर हम आपसे कहें कि आपको लाभ हुआ कि हानि हुई, तो लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन लाभ हुआ कितने का, तो लाभ कितने का हुआ, 500 का। तो आपको कम या ज्यादा में अगर हम बात करें तो ज्यादा हुआ। क्या हुआ, कम या ज्यादा कितना हुआ, 500 का डिफरेंस आया। कम या ज्यादा का मतलब कितना हुआ, 500 का डिफरेंस आया। और बटे में प्रारंभ, प्रारंभ में कितना था 1000, और गुणे में कितना कर दोगे 100। तो अगर हम आपसे कहें लाभ कितने प्रतिशत हुआ आपको, तो कितने प्रतिशत हुआ, 50%। कितना हुआ, 50% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बेसिक अंदाज में क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे इसको हम देखो बेसिक अंदाज में कैसे करेंगे, और फिर इसका हम आपको ट्रिकली मेथड बताएंगे। तो बेसिक तरीके से कैसे किया जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे। कह रहा है ए का वेतन बी से 25% अधिक है। तो अगर ए का वेतन 100 है, ए का वेतन बी से 25% क्या अधिक है, सॉरी बी का वेतन अगर 100 है तो ए 25 अधिक पाता है। इसका मतलब ए का वेतन कितना हो गया, 125। कितना हो गया, कह रहा है ना ए का वेतन बी से कितना है, 25% अधिक है। मतलब बी का कितना होगा 100, तो ए का 25% अधिक है। तो 100 का आप 25% अगर निकालोगे तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 25। तो यानी ये 25 अधिक है, तो ए का कितना आ जाएगा 125। तो कह रहा है बी का वेतन, किसका, बी का वेतन ए से, किससे बेटा, ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वाकई में यहां पर देखो कम है कि नहीं है, कह रहा कितने प्रतिशत कम है, किससे कम है, ए से किसके साथ है, ए के। तो कितना कम या ज्यादा है, 25, उसको ऊपर लिखेंगे। और आपको एक चीज परसेंटेज में बता दें कि जब कभी भी का और से जिसके साथ लग जाए उसको हमेशा उस वैल्यू को कहां लिखते हैं, अपॉन में। अभी बताया था कितने का, उसमें से नहीं मेंशन करा था। तो आपका से किसके साथ है, 125 के साथ, तो उसको हम कहां लिखेंगे, नीचे, और गुणे में कितना लिखेंगे 100। तो यहां से 25 एकम 25, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 5 से काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, ये हमारा है बेसिक तरीका। क्या है, बेसिक तरीका। ठीक, ट्रिक की हेल्प से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो भी अभी हम बता रहे हैं। तो पहले ये नोट कर लो आप लोग।
तो आते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया बेसिक तरीका हर जगह लगता है, बेसिक तरीका हर जगह लगता है, ठीक है, लेकिन ट्रिक हर जगह नहीं लगती। देखते हैं जरा कैसे करें। तो इन सवालों में आप हमेशा पाओगे कि एक तरफ अगर कम है तो दूसरी तरफ क्या होगा, ज्यादा। एक तरफ अगर ज्यादा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, कम। ध्यान दें, एक तरफ कम तो दूसरी तरफ ज्यादा, एक तरफ ज्यादा तो दूसरी तरफ कम। प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ें तो शुरुआत में है ज्यादा, शुरुआत में है ज्यादा, तो शुरुआत के ज्यादा से पता चला प्लस, शुरुआत का अगर कम तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब ज्यादा तो क्या ज्यादा, 25, कितना, 25 ज्यादा। ऐसे आप तुरंत टेबल बना लोगे, पकड़ोगे क्या लिखा है ज्यादा तो क्या लगाओगे प्लस, फिर क्या लिख दोगे 25। अब करना क्या है, इस 25 को एक बार ऊपर लिख दो, ठीक, और इसी 25 में 100 ऐड कर दो। क्या कर दो, तो कितना हो जाएगा 125। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ज्यादा है। अगर यही कम होता तो हम 100 में 25 क्या कर देते, घटा देते। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, और चूंकि परसेंटेज की बात है तो हमेशा क्या लिखते हैं 100। तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी कितना आंसर आ गया 20%। एक प्रश्न और करते हैं, नोट कर लो, शॉर्ट ट्रिक। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना, सभी लोग याद रखेंगे। एक प्रश्न इसी टाइप का और करते हैं, एक प्रश्न इसी टाइप का और करते हैं, बहुत मजेदार प्रश्न। ए का वेतन बी से 30% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत ज्यादा हो या अधिक हो, ठीक है, कितने प्रतिशत ज्यादा होगा या अधिक होगा। तैयार हो, तैयार हो कि नहीं तैयार हो भाई। देखो जरा ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखा है, कम। क्या लिखा है, कम। तो कम से क्या पता चला, कौन सा सिंबल आएगा, निगेटिव। और कितना कम, तो 30%। कितना कम, तो 30 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और 100 में 30 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 70 को कहाँ लिखेंगे, नीचे, गुणे में 100। तो 0 0 और हीरो 300/7%। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 42.8%। 42.8% इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को परसेंटेज समझ में आ रहा होगा। शुरुआत बहुत बेसिक, सैकड़े की कहानी, सेंचुरी की कहानी से हुई, बहुत बेसिक, सेंचुरी की कहानी। होए भगवान। आइए चलिए, इसका जो भी पीडीएफ है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा, और इस पीडीएफ में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। लिखिए, सभी लोग लिखिए, लिखिए, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, यानी 40% छात्र बेटा फेल होते हैं, ठीक है, लेकिन किसमें होते हैं, मैथ्स। बहुत गलत बात है। 30% छात्र फेल होते हैं, लेकिन किसमें होते हैं, इंग्लिश में। 10% फेल होते हैं, लेकिन वो मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों में। 10% छात्र मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हो जाते हैं। तो कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले
छात्रों का प्रतिशत बताइए। यानी दोनों में, यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश में आपको बताना है। अब की बार पास होने वाले कितने, पास होने वाले x मान लेते हैं, लेकिन वो किस में हो, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें टोटल फेलियर, अगर हम आपसे कहें टोटल फेलियर, अगर हम आपसे कहें टोटल फेलियर क्या है, टोटल फेलियर क्या है, तो देखना, जरा ध्यान देना। आप सभी लोग समुच्चय सिद्धांत पढ़ते हो, सेट थ्योरी पढ़ते हो, तो उसमें एक बेहतरीन सा फॉर्मूला रहता है, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हो, मैं एन लेके चलेंगे, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कुछ इस तरीके से होता था। तो यहां पर करना क्या रहता था, याद है, अलग अलग रहता था, ये दोनों का रहता था। तो यहां पर एन ए आपके लिए ये हो जाएगा 40, फिर 30, और फिर दोनों के लिए क्या आ जाएगा 10। तो 40 और 30 कितना हो गया 70, और 70 में 10 गया कितना आ गया 60। तो ये जो टोटल आया ये क्या है बेटा, टोटल है, यानी इतने जो हैं वो फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, 60%। कितने हुए हैं, ये आप सभी लोगों का बेसिक है, आप 12th में पढ़े होगे, 11th में पढ़े होगे। तो टोटल फेलियर कितने हो गए, तो सिंपल सा फंडा, इन दोनों को जोड़ो 70 और माइनस कितना कर दो 10, कितना आ गया 60% क्या हो गया, फेलियर हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि वहां पर टोटल कितने थे 100, कितने थे 100। तो 100 में 60 क्या हो गए, फेल। तो पास होने वाले कितने होंगे बेटा, 100 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा 40%, यानी इस जगह पर कितना आ जाएगा 40% आंसर। ऐसे करना है, नोट करो।